लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी और आपको विदित होगा ही। अगर आप नए होंगे तो आपको बता देते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से आप एमपी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी बेहतर कर सकते हो, जिसकी एग्ज़ाम आपको पता होनी चाहिए। जुलाई 2025 में संभावित है और संभवतः एग्ज़ाम हो ही जाएगा। और जिसकी तैयारी हेतु हम 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, याद रखें, शिफ्ट बाय डे बाय कंटिन्यू 20 तारीख से लगा के हम 25 पूरा कर चुके हैं। 26 का सेकेंड शिफ्ट चल रहा है। हर दिन के 3-3 शिफ्ट के प्रश्न कवर हो चुके हैं। यहाँ आपको जीके जीएस का और साइंस के पोर्शन कवर कर रहे हैं। अल्टरनेट एक एक जीके मिलेगा, साइंस, जीके जीएस, साइंस और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के भी हमने वीडियो बनाया है, लेकिन फिलहाल एनटीपीसी तैयारी के चक्कर में उसको हम बंद करके रखें और अभी आपको हम तैयारी करवा रहे हैं जीके जीएस साइंस के माध्यम से। पर डे आप देखना चाहते हो तो एमपी आबकारी आरक्षक पीवाई की कक्षा 2025-26 के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हो। और बहुत से विद्यार्थी हमें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, आप भी जाके देखें, समझें और 100% आप बता दें जो पीडीएफ है बिल्कुल सही है। आप वेरीफाई भी क्रॉस चेक कर सकते हो। तारीख और शिफ्ट आप देख पा रहे होंगे। इस शिफ्ट तारीख का हमने 20 प्रश्नों का जीके जीएस कवर करा दिया है। यही तारीख है शिफ्ट का 15 प्रश्न का साइंस आपको कवर कराने वाले। लास्ट तक बने रहे, लास्ट तक देखें और आपका ही भला होने। आपको तो पता ही होगा कि 1 से 20 तक जीके जीएस का रहता है और 21 से 35 आपको साइंस का प्रश्न मिलेगा। तो लेके चलते पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किस स्थिति को लैमार्कवाद द्वारा विस्तृत नहीं किया जा सका था? तो लैमार्क एक आपके वैज्ञानिक हैं, तो लैमार्कवाद द्वारा उनके जो विचार दिया गया था, जिसे हम लैमार्कवाद कहते हैं, द्वारा विस्तृत या संपूर्ण जानकारी नहीं दिया जा सका था। तो याद रखिएगा। तो वो इस स्थिति को पूछा तो आप ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, इसका चौथा राइट हो जाएगा। समय के साथ विशाल आदिम वृक्षों के आकार में कमी, इस बात का उन्होंने विस्तृत जानकारी नहीं दे पाए थे। कौन? लैमार्क ने। इसलिए उसकी जो विचारधारा थी उसे हम लैमार्कवाद कहते हैं, जिसके विचारधारा में समय के साथ विशाल आदिम वृक्षों के आकार में कमी हुई थी। इसका उल्लेख नहीं बता पाए थे किस प्रकार से हुआ था। चलिए, इस प्रकार जो सिद्धांत थ्योरी है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे जीव विज्ञान को, आपको पढ़ना पड़ेगा। और प्रश्न आपको सिस्टमैटिक शिफ्ट बाय डे बाय कवर करा रहे हैं। आप खुद भी आइडिया लगा सकते हो कि प्रश्न का पैटर्न किस लेवल का है, किस टॉपिक से आ रहे हैं और किस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं शिफ्ट बाय। नेक्स्ट, अनुदैर्ध्य तनाव के अनुपात को क्या कहा जाता है? रखिएगा। तो थोड़ा सा हटीला प्रश्न होगा, कह सकते हैं आप लोग। आपका ये न्यूमेरिकल प्रश्न हो गया। तो अनुदैर्ध्य जो तनाव होता है, अनुदैर्ध्य तनाव और तन तनाव के अनुपात को हम याद रखें, अंग मापांक कहा जाता है। तो आप प्रश्न देख पा रहे होंगे। और आपको हर भर्ती परीक्षा में साइंस काम देगा, एनटीपीसी ग्रुप डी में भी काम देगा। और एनटीपीसी का तो हम पीवाई की सीरीज चला रहे हैं। रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के प्लेलिस्ट में आप जाके पढ़ सकते हो। और बिल्कुल पर डे पीवाई की सीरीज चालू याद रखेंगे। कम से कम आप मान लो 95+ वीडियो बन चुके हैं, जहाँ पर मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो और जीके जीएस का वीडियो सब कवर हो रहे हैं। तो आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से किस में न्यूट्रॉन्स की सबसे बड़ी संख्या है? तो न्यूट्रॉन्स समझ आएंगे, न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं, मतलब तंत्रिका तंत्र, मतलब हमारे इस बॉडी में कौन सा अंग है जहाँ पर तंत्रिका तंत्र सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं बड़ी संख्या में? तो आप देखेंगे ब्रेन, मतलब मस्तिष्क। तो पूरे शरीर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो न्यूरॉन्स हैं, जिसे आप हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते, तंत्रिका कह सकते हो, याद रखें। तो तंत्रिका सबसे ज़्यादा मानव बॉडी के मस्तिष्क या ब्रेन में पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। और अगला प्रश्न आपके समक्ष प्रश्न नंबर 24। एक प्रश्न को हम उसको ऑप्शन के साथ नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसका जो प्रश्न है वो थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं रहता है, बहुत जूम करना पड़ता है, तब ऑप्शन और प्रश्न आते हैं। वो आपको फिर दिखाई नहीं देगा प्रश्न। क्लोरीन कमरे के तापमान पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो इस प्रकार से जो एलिमेंट हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके गुणधर्म क्या है, तत्व क्या है, संकेत क्या है, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं, इस प्रकार से हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको बता दें, क्लोरीन कमरे के तापमान पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ प्रतिक्रिया करता है। मतलब क्या क्रिया करता है? आपको बता दें, धूप की उपस्थिति, क्या प्रतिक्रिया करता है? धूप की उपस्थिति, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आप देखेंगे,
मतलब धूप की उपस्थिति को अवगत कराता, याद रखिएगा ठीक। कमरे के तापमान पर संतर फाइटोकार्बन के साथ प्रतिक्रिया क्या दिखाई देगा, वो धूप की उपस्थिति को बताता है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न क्रमांक 25 है और प्रश्नों का भंडार याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस में पाई बॉन्ड शामिल है या पाई बॉन्ड पाया जाता है। इस प्रकार से जो बॉन्ड के प्रश्न याद रखें, हमें प्रश्न हर शिफ्ट में या अल्टरनेट एक शिफ्ट छोड़कर पूछ ही रहा है। तो पाई जो बंद पाया जाता है वो शामिल है इनमें से किस में पूछ रहा, ऑप्शन पे यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग। दूसरा, तीसरा आपका राइट हो जाएगा साइड वाइल ओवरलैपिंग। तो साइड वाइज लैपिंग में क्या पाया जाता है, आपको प्रश्न बोला है पाई बॉन्ड, ठीक है। तो पाई बॉन्ड आदरक ऑप्शन सी मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग में पाया जाता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन कम करने वाली एजेंट के रूप में कार्य नहीं करता। मतलब कहने का मतलब एजेंट जिसे क्या बोल सकते हैं, प्रेरक, जिसे हम साइंस की भाषा में प्रेरक कहते हैं, या आप उस एजेंट भी कह सकते हो। तो निम्नलिखित में से कौन काम करने वाले, यह कम हो गया, कम करने वाले एजेंट के रूप में कार्य नहीं करता। तो ऑप्शन आपके पास पहला, दूसरा आपका राइट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड एजेंट के रूप में कार्य नहीं करता, बाकी सब काम करते हैं। और ऑप्शन के साथ आप प्रश्नों को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न 27 आप देख पा रहे होंगे, ओजोन। तो ऑक्सीजन की 3 अणु, और आपको बता दें हम सिर्फ आपको साइंस और जीके के प्रश्नों को नजरिए आपकी नज़र में उतार रहे हैं कि किस लेवल का प्रश्न है, किस ना हार्ड पूछा, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछ रहा और किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा, आप आइडिया लगा सको। बाकी व्याख्या आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम आपको सिर्फ प्रश्नों से अवगत करना चाह रहे हैं। तो व्याख्या आपकी बात हो, आप उस चीज़ को या उस प्रश्न के टॉपिक उठा के पूरा संपूर्ण पढ़ लीजिएगा अपने अनुस्रोत के माध्यम से, जिससे उससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप उसे आराम से बना सको। तो ऑक्सीजन में, तो यहाँ पर बोल रहा है ओजोन में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, ऑप्शन आप पहला राइट हो जाएगा 0। तो ओजोन में जो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो 0 याद रखेंगे। इस प्रकार से हमें यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या निकालते बननी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीकरण निकालने का प्रश्न आया है तो अगली भर्ती परीक्षा में आपको जरूर आएगा। पिछली बार 2023 में पेपर हुआ था, अब 25 में होने वाला है, तो 1 साल का ही तो गैप है। 23 की भर्ती परीक्षा देखिएगा 25 वाला, और एग्जाम बनाएगा एग्जामिनर जो पेपर बनाने वाला, सेटअप जो पेपर करेगा वो ऐसे ही प्रश्न बनाएगा। जानवरों के वर्गीकरण के आधार के रूप में किन विशेषताओं का उपयोग किया जाता है। मतलब जो जानवर होते हैं उनको आपको वर्गीकरण करना है, तो आप किस आधार को विशेषता के रूप में उपयोग करोगे। तो ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा शरीर की समरूपता, कि किस प्रकार से दिखते हैं, उसमें रूप में क्या समानता है। तो जानवरों का वर्गीकरण होता है शरीर की समरूपता, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, और अगला प्रश्न आपके समक्ष लास्ट तक देखिएगा भाई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किया गया था। चलिए, और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 30 किस विधि से जैव विविधता को नहीं मापा जा सकता। मतलब कि जैव विविधता, हमें एक बार प्रश्न पूछा था कि विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पर है, तो हमने बताया था ब्राज़ील, और राजधानी ब्राज़ीलिया है। इस प्रकार से हमें प्रश्न पूछा था भाई, तो आप सोच लीजिएगा वहीं जैव विविधता का प्रश्न फिर पूछा है कि किस विधि से हम जैव विविधता को नहीं माप सकते। तो ऑप्शन ए माप सकते हैं, ऑप्शन बी माप सकते हैं, ऑप्शन सी माप सकते हैं। तो अल्फा बीटा गामा विविधता जैव विविधता के मापन अंतर है, अल्फा बीटा गामा। और जो आप जीटा विविधता देख रहे हो, ऑप्शन डी आपका यही राइट होगा, जिसके माध्यम से आप जैव विविधता को नहीं माप सकते, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप एक बार होंगे, उन रेगिस्तानों को क्या कहा जाता है जिनमें बोल्डर और उजागर आधारशिला का भूदृश्य हावी है। मतलब बोल्डर जिसे हम बोलते हैं जो पत्थर होते हैं ना, ठीक है। तो उन रेगिस्तानों को क्या कहा जाता है जिनमें बोल्डर और उजागर आधारशिला का भूदृश्य हावी है, आपको दिखाई देता है, तो उससे बोला जाता है हमादा,
तो देखिएगा रेगिस्तान में जो बोल्डर बड़े बड़े पत्थर पाए जाएंगे, मतलब रेत के टीले पाए जाएंगे, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं भाई? उस रेगिस्तान को हमादा कहा जाता है। चलिए अगला ऑप्शन आप एक बार और प्रश्न अगला देख पा रहे हैं आप लोग। विदेशी नदी के लिए पानी का स्रोत क्या है? विदेशी नदी के लिए पानी का स्रोत क्या है कि नदियों में पानी कहाँ से आता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा वर्षा क्षेत्र। सही बात है भाई, वर्षा नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा? तो विदेशी नदियों में जो पानी का स्रोत है वो वर्षा का जल है। वर्षा चक्रण होगा, फिर आप इस प्रकार से चक्र होते रहेगा, वर्षा होती रहेगी, पानी नदियों में रहता रहेगा। तो वर्षा क्षेत्र क्या है? उसका नदियों का स्रोत है। अगला आप देख पा रहे होंगे प्रश्न क्रमांक 33। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के संश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान क्या है? तो संश्लेषण में तो निर्माण प्रक्रिया, तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, तो हमें सिर्फ बात कर रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है और ग्लाइकोलिपिड्स होता है, इनके निर्माण का स्थान पूछ रहा हमें। तो याद रखिएगा ऑप्शन पहला, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा गोल्जी बॉडी, मतलब गोल्जी काय में इनका संश्लेषण किया जाता है। तो यहाँ पर आपको कोशिका के समस्त अंगक कोशिकाओं को पढ़ना पड़ेगा जिनका कार्य क्या क्या है। चलिए हम आपको प्रश्नों से इंतला कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, आपकी नज़रों में है, आपको समझना पड़ेगा कि इस टॉपिक से प्रश्न आया है, कोशिका से आया है, परमाणु से आया है, तत्व से आया है, किस प्रकार सिद्धांत थ्योरी से प्रश्न आ रहा है, खोज से प्रश्न आ रहा है कि नहीं, जैविकता का प्रश्न आ रहा है, परिस्थिति तंत्र का प्रश्न आ रहा है, ऊर्जा प्रवाह का प्रश्न आ रहा है। तो आप इन चीज़ों को पढ़कर समझ लीजिएगा प्रश्न का लेवल क्या है और किस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। अपने अपने पास याद रखें पूरा मई तो आप सोच लीजिएगा चला गया, आपके पास पूरा जून बच्चा है, क्योंकि एग्ज़ाम जुलाई में कंडक्ट होने वाला है, संभावित माह है, बस तारीख आगे पीछे हो सकता है, लेकिन संभवतः है जुलाई में एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो आप लोग सोच लीजिएगा कि आपको बेहतर तैयारी करना है, तो PY के प्रश्नों को देखकर आप उस चीज़ को समझ सकते हो कि हाँ इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। आप खुद टॉपिक उठाओ और पढ़ डालो, देखिए क्यों नहीं बनेगा पेपर का। खाद्य संपर्क सतहों को कब साफ किया जाना चाहिए? उपयोग से पहले और बाद में दोनों। तो आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा खाद्य संपर्क सतहों को कब साफ किया जाना चाहिए। जो आपका देख पा रहे होंगे खाद्य संपर्क सतहों को, तो उपयोग से पहले और बाद में दोनों, मतलब उपयोग के पहले भी साफ करना और उपयोग के बाद भी साफ करना। जैसे आप कोई सामान रख रहे हो खाद्य वाले, खाद्य में से होता है खाने के सामान, जैसे टिफिन रख रहा है तो टिफिन को पहले भी साफ करना है आपको और खाने के बाद भी साफ करना है, कहने ये चाह रहा है, ठीक है। तो इतना छोटा सा प्रश्न पूछा, देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, तय करें कि कौन सी प्रक्रिया सही है। तो हमें पूछ रहा है 35 लास्ट है इस पार्ट का, तय करें कि कौन सी प्रक्रिया सही है। ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा। तीसरा राइट हमारा देखिएगा, देखते हैं। धोएं, खंगोलें और सैनिटाइज करें। मतलब अगर आप कहीं जैसे बात कर लें, आपको आप शौच गए थे, कहाँ गए थे आप लोग? शौच, ठीक है। शौच मतलब होता है, समझ पा रहे हो ना, लेट बाथरूम की बात कर रहे हैं। शौच गए थे, हाथ धोएं साबुन से या डिटॉल के माध्यम से, फिर आप खंगोलें उसको हाथ पानी में, उसके बाद आप उसको सैनिटाइज करें। ये प्रक्रिया आपको या चरण क्या कह सकते हो, सही है। और जैसे कोरोना वायरस आया था और आने वाला जल्द फिर से कोरोना वायरस का जो कोविड-19 का जो वायरस है वो फिर से संक्रमित लोगों को कर रहा है। चलिए देखते हैं कब आता है, और रही बात हम तो क्या ना ही आए भाई। और इस प्रकार से आपको यहाँ पर समाप्त होता है। और आपको पता है कि इस वीडियो के बाद हमने आपको टॉप 15 प्रश्न कवर कराया, वो साइंस का। अगला पार्ट अगला शिफ्ट मिलेगा नेक्स्ट तारीख, नेक्स्ट शिफ्ट तारीख तो वही रहेगी 26 फरवरी 2024 ही रहेगा, तो 23 रहेगा, और आपका शिफ्ट चेंज होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि इस नजरिए हम आपको नज़र में दिखाना चाह रहे हैं प्रश्न का लेवल क्या है, तरीका किस प्रकार, किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, किस अध्याय से वह कितना लेवल का प्रश्न आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो आप हमें सपोर्ट अवश्य करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमें जुड़े रहें, और NTPC तैयारी कर रहे हैं तो भी जुड़े रहें। और यह जानकारी आपको मध्य प्रदेश की समस्त वृत्ति परीक्षाओं में जी के के रूप में काम आने वाला है। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी के पास हमारा वीडियो शेयर अवश्य करें, जिससे वो चीज़ को समझ सके कि पढ़ना क्या है, किस प्रकार के लेवल का प्रश्न आता है, वो पढ़कर अपने हिसाब से टॉपिक उठा के बेहतर तैयारी करके जून पूरे महीने में जुलाई में पेपर देकर एक पोस्ट पा सकता है। चलिए, और आपका भी पता है जैसे फिजिकल होगा नहीं तो विद्यार्थियों की होड़ लगी हुई है कि बिना फिजिकल के हम
मेडिकल देकर पास होकर एक पोस्ट ले सकते हैं और इससे अपनी सफलता की कड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। मेरे नेक्स्ट पार्ट में तारीख वही है, शिफ्ट वही रहेगा, सिर्फ शिफ्ट चेंज होगा। आप लोग पढ़ते रहो, जी के जी साइंस अल्टरनेट कवर हो रहे हैं। पढ़ना चाहते देखना चाहते जुड़े रहें और पढ़ते रहें। हम आपकी शांति सही सटीक जानकारी